Hello बच्चों, let's see this question. The volumes of two spheres are in the ratio of 64:27. The ratio of their surface area is 4 ऑप्शन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमें टू स्फेयर का वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो किसकी फाइंड करना है? देयर सरफेस एरिया की। ठीक, तो यहाँ से इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट में बस हमें यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम्स ऑफ स्फेयर और यहाँ पे इनके सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होगा, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है कितना, 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है। ठीक, और यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से सरफेस एरिया, यहाँ से लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इसका फॉर्मूला कितना होता है? ये होता है हमारा 4πr², ये होता है। ठीक, बस ये दो फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वो कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 64/27। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि हमारा वॉल्यूम्स 4/3 पाई r1 क्यू अपॉन में 4/3 पाई r2 क्यू इज इक्वल टू 64/27, ये लिखेंगे हम। ठीक, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, तो यहाँ से r1 अपॉन में r2 और ये पूरे का ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यूब इज इक्वल टू 64/27। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि r1 अपॉन में r2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट, यहाँ से लिखेंगे 64/27। तो r1 अपॉन में r2 जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमें सरफेस एरिया का क्या हो, यहाँ से हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि S1 अपॉन में S2, और S1 जो है ये हमारा स्टैंड करता है सरफेस एरिया के लिए, सरफेस एरिया के लिए। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखें, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि स्फेयर का ही हमसे यहाँ पे रेशियो पूछा है। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4πr1² अपॉन में 4πr2²। ठीक, तो यहाँ से 4π से 4π जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 16/9। तो ये हमारा इसका रेशियो हो जाएगा 16/9। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ से, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, 16/9, डी ऑप्शन। तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।